हमने नेक्स्ट वीडियोस में सारी इक्वेशंस को देख लिया, हर मेथड से देख लिया, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड कि इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करें। आइए तो आज हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड ये है कि सबसे पहले हमें ग्राफ आना चाहिए। ग्राफ क्या है? ग्राफ इंफॉर्मेशन को बताता है किसी भी चीज़ की, मगर इसके लिए हमें ग्राफ में कुछ ही चीज़ों को सीखना है। जैसे मान लो ये हमारा ग्राफ 0, ठीक है, इधर लेते हैं एक्स एक्सिस और इधर लेते हैं हम वाई एक्सिस। ये हमारी एक्स एक्सिस होगी और ये होगी वाई एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से ऊपर पॉजिटिव होगी। 1 2 3 4 5 6 7। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। इधर होगी वाई एक्सिस -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पॉइंट्स को लोकेट कैसे करते हैं। जैसे मान लो एक चीज़ और देखो, पहले इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और इस वाले को बोलेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको बोलेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि x और y दोनों पॉजिटिव होता है। ऑर्डर पेयर का मतलब ये होता है, जैसे मान लो हमने ब्रैकेट में लिखा x, y 2, 3। तो ब्रैकेट में जो सबसे पहले नंबर होगा वो x एक्सिस को बताएगा और जो बाद में होगा वो y एक्सिस को बताएगा। इसका मतलब 2x एक्सिस है और 3 y एक्सिस है, ठीक है। टू जो है हमारा x एक्सिस है और 3 हमारा y एक्सिस है। कभी भी ये चेंज नहीं हो सकता है, ये हमेशा x ही रहेगा और ये हमेशा y ही रहेगा। अगर हमने ऐसे लिख दिया, मान लो 3,2 इक्वल नहीं है, 3,2 इक्वल बिल्कुल भी नहीं। ये x एक्सिस पे 2 है, y एक्सिस पे 3 है, यहाँ पे x एक्सिस पे 3 है, y एक्सिस पे 2, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। और x एक्सिस का एक और नाम होता है जिसका नाम है एब्ससिशन, और y एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। y एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। x एक्सिस प्लस y एक्सिस दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेट। तो इसका यूज करते हुए जैसे मान लो हमें कोई पॉइंट लोकेट करना है, तो कैसे पॉइंट को लोकेट करते हैं आइए देखते हैं। पॉइंट्स को लोकेट करना सीखें। हमने कहा 2,3 को लोकेट कर दो। तो x एक्सिस पर 2 है, y एक्सिस पर 3 है, तो 2 और 3 पॉइंट कहाँ आएगा? 2, देखो x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 3, 2,3। फिर मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, -4,3 को चलो लोकेट कर दो, या चलो -4,2 को लोकेट कर दो। इस केस में x एक्सिस पर -4 है, y एक्सिस पर 2, तो -4 और y +2 है। तो देखो यहाँ पे ये 2 वाला y का इधर आया, x वाला इधर आया, तो -4,2 ये हो गया तुम्हारा दूसरा पॉइंट। फिर हमने कहा चलो -5 और -3 को लोकेट कर दो। -5 और -3, x एक्सिस पे -5, y एक्सिस पे -3। तो देखो -5 यहाँ है और -3 यहाँ है, तो कहाँ लोकेट होगा? -5 -3, ठीक। हमने कहा चलो अच्छा ठीक है, 2 और -4 को लोकेट करो, 3 और -4। अब x एक्सिस पे 3 है प्लस y पे नेगेटिव है, तो देखो x का 3 यहाँ है
और y का नेगेटिव यहाँ। तो पॉइंट कैसे लोकेट हो गया 3, -4। तो इस तरीके से अगर मान लो कहीं आए 0, ऐसे लिखो 0,6, x एक्सिस पर 0 है, y पर 6, तो सिर्फ यही पॉइंट लोकेट होगा 0,6। ठीक, अगर कहीं हमने कहा 6,0 तो x एक्सिस पे 6 है, y पे 0 है, तो यहाँ हो जाएगा 6, एक बात और समझ लो यहाँ से कि हमने कहा पैरेलल टू x एक्सिस, जैसे हमने लिखा लगाते क्वेश्चन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल, ये हमारी x एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी। तो जब भी x एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो y को कट करते हुए जाएगी, x को कट करते हुए नहीं जाएगी। इसका मतलब हमने कहा पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये हो जाएगा 0, y। x को कहीं टच कर रही नहीं कर रही, केवल y को टच कर रही है यहाँ 0, y। अगर हमने कहा पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि अब जो है ये ग्राफ इसके पैरेलल है, अब जो ग्राफ इसके पैरेलल है y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, यदि ग्राफ ये ग्राफ है हमारा, ये y एक्सिस इसके पैरेलल है लाइन, तो y एक्सिस के पैरेलल है, तो y को नहीं टच कर रही, कट ही नहीं कर रही, x कट कर रही। इसका मतलब जब y को कट नहीं कर रही तो y का पॉइंट भी नहीं होगा, इसका मतलब ये पॉइंट x, 0 होगा। तो जब भी क्वेश्चन में आ जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब y का ऑर्डिनेट 0 है, कहीं आगे पैरेलल टू x एक्सिस तो x का 0 है। इतनी सारी बातों को देखते हुए हम अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे हम ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड में जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया था कि y की वैल्यू y के लिए बनाएंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे। तो इस इक्वेशन को पहले इसके पॉइंट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा y के लिए बनाना है 2y = 4 - x, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 - x/2। ठीक है, y के टर्म नहीं बनाना है, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत है, यहाँ x और y। अगर हम x की वैल्यू रख दें 0, x की वैल्यू रख देते हैं 0, तो 4 - 0 4/2 कितना बचेगा 2। और अगर x की वैल्यू रख देते हैं 4 रख देंगे तो 4 - 4/2 यानी 0/2 मतलब 0। अगर x की वैल्यू रख देते हैं 4 तो y आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स लिख लो 0,2 और 4,0। ठीक है, पहले पॉइंट्स निकाल लेंगे। इस इक्वेशन को देखो, यहाँ से भी y के लिए बनाएंगे 3y = 6 - 2x, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6 - 2x/3। यहाँ से भी वही काम, 2 पॉइंट्स x और y। x की वैल्यू जब हम रखेंगे 3 2 जा 6, देखो x की वैल्यू 3 रख रहे हैं, 6 - 2 3/3, तो 6 2 3 सा 6/3, 6 - 6 0/3 मतलब 0। यानी अगर x की वैल्यू हम 3 रख रहे हैं तो y हमारा कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, और अगर x की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, और कौन सी वैल्यू रखते हैं x की, 0 रख देते हैं। x की वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो देखो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा 6/3 यानी 2। अगर x की वैल्यू 0 रख दें तो y हमारा क्या आ जाएगा, तो इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, पहले x को लिखते हैं, फिर y को 3,0 0,2। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। ठीक, 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम इनका बना देंगे ग्राफ। तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। ठीक, 0 ये ओरिजिन होता है, जहाँ पे x और y एक्सिस कट करते हैं वहाँ पर उसको बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन का पॉइंट होता है 0,0। 1 2 3 4 5 6, इधर आएंगे तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इधर आएंगे -1 -2 -3 और -4। नीचे की तरफ आएंगे -1 -2 -3 और -4।
तो लाइन 1 को देखो हमारी इक्वेशन पर, उसके पॉइंट क्या थे 0,2, यानी x पे 0 है और y पर 2 है, तो 0,2 ये पॉइंट है 0,2 का। फिर क्या है 4,0, x पे 4 है y पे 0, ये देखो पॉइंट है 4,0 का। हम इस पॉइंट को मिला देंगे, इस पॉइंट को इससे मिला दिया। पहले हमने पॉइंट निकाला, पॉइंट को लोकेट किया, उसके बाद हमने दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन सेकंड का देखो 3,0, 3,0 यानी 3,0 तुम्हारा ये पॉइंट है 3,0, 0,2, 3,0 और 0,3 वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। इसको ऐसे मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, तो ये जहाँ पे कट करेगा ना, यहाँ पे कट के यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ का जो x होगा और यहाँ का जो y होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तो लगभग सेम एग्जैक्ट वैल्यू तो शायद नहीं आ रही होगी, क्योंकि ग्राफ नहीं है, बोर्ड है, सबको पता है इस बात को। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो अप्रोक्सीमेट x 2 पे कट कर रहा है और y कर रहा है 1 पे, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो 2,1 आएगी। तो इस तरीके से हम ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चंस को और करते हैं। तो आइए अब सॉल्व करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। फिर y के लिए बनाएंगे, यहाँ से देखो y के लिए बनाएंगे तो 2y = 4 - x, यानी y हो जाएगा 4 - x/2। बॉक्स बना दें तुरंत, ठीक। दो वैल्यू में चाहिए x और y। अगर हम x यहाँ रख देते हैं 0, अगर x रख देंगे 0, देखो क्या होता है कि 0 और 1 में ज़्यादातर कोशिश करें कि बनाया जाए। नहीं बन रहा तो फिर जो वैल्यू रख देंगे आ जाएगा। डेसिमल में नहीं है, वरना फिर प्लॉट करने में प्रॉब्लम होगी। होल नंबर से बनाए, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं तो ये टर्म 0, 4/2, 2, यानी अगर हम x 0 रखते हैं तो y हमारा 2 हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू हम रख देते हैं 4, तो 4 - 4 0/2, 0, तो इसका पॉइंट आ गया 0,2 और इसका आ गया 4,0। इस वाले पॉइंट को देखो, यहाँ से y के लिए बनाओ, y = 3 - 2x, यहाँ से भी एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो x और y, हम x की वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे 0, तो हमारा y आ जाएगा 0 हो जाएगा, y आ जाएगा 3। अगर x की वैल्यू रखेंगे 1, 3 - 2, तो y भी हमारा आ जाएगा 1, ठीक है। इस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, जो भी होगा लिख देंगे, -1, -2, -1, अब देखो 0,2, 0, यानी x पे 0, y पे 2 है, तो यहाँ पे होगा 0,2, ठीक है। 4,0, 4,0, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, इन दोनों पॉइंट्स की लाइन को मिला दो। उसके बाद 0,3 देखो और 1,1, 0,3 यहाँ पे आएगा, 0,3, x पे 0, y पे 3 और 1,1, यानी x पे भी 1 है और y पे, यानी यहाँ कहीं आएगा। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को मिला, तो जहाँ पे ये कट करेगा 2,1 पे लगभग कट कर रहा है अप्रोक्सीमेट, तो 2 यानी 1,2 इसका आंसर हो सकता है। मेरे बात ये ग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब इस ग्राफ का यूज़ करते हुए अब हमें जो निकालना होता है इस लेवल पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, जैसे k की वैल्यू हो गई, p की वैल्यू हो गई, अननोन वैल्यूज को फाइंड करना हो, तो उस हिसाब में हम देखेंगे कि अननोन्स कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पे कुछ बातें समझ में आए, तब आगे बढ़ेंगे। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट एक टॉपिक है। टॉपिक क्या, छोटा सा कंसेप्ट। देखो जैसे हमने कोई इक्वेशन लिखी a1x + b1y + c1 = 0,
ये जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू, दो इक्वेशन है, अरे दो इक्वेशन है ना सिंपल सी, अभी जो लिखा था हमने तो हमने a1x b11 c1 मान लिया कांस्टेंट। तो यहाँ पे तीन केसेस अराइजेस होते हैं। सबसे पहला केस कि जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लाइंस यानी ये लाइन 1 की इक्वेशन है और ये लाइन 2 की इक्वेशन है, तो लाइंस आर इंटरसेक्ट, लाइंस आर इंटरसेक्ट, लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। और अगली बात यहाँ पे सुनो, ये सोल्यूशन जो होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है एक एक्स की वैल्यू होगी एक वाई की वैल्यू होगी, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, एक लाइन इधर से आ रही है, एक लाइन इधर से जा रही है, कट हो जाएगी, इंटरसेक्ट होगी, कहीं से भी इंटरसेक्ट हो जाए, ऐसे हो जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। लाइन को हम देख के भी बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी, कट करेगी। तो जो यूनिक सोल्यूशन होगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसकी जो लाइन होगी इंटरसेक्ट होगी और सोल्यूशन होगा यूनिक सोल्यूशन। दूसरा है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन, सारे रेशियो इक्वल होते हैं, समझ में आ रही है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पे हो जाएगा, ये जो लाइन होगी यहाँ पे ये ओवरलैप करेगी, लाइन क्या करेगी, ओवरलैप, एक लाइन के ऊपर दूसरी, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। इसके जो सोल्यूशन होंगे बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, लेकिन ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है। इसकी लाइन जो होगी वो इंटरसेक्ट ओवरलैप करेगी और सोल्यूशन होंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ग्राफ बनेगा ऐसे, एक ही लाइन के ऊपर, तो एक लाइन ये है, इसी के ऊपर ये जा रही। अब बताओ अगर ये ओवरलैप कर रही है तो कितने सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, तो इनका जो सोल्यूशन होगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। एक लास्ट और लास्ट जो नहीं नोट कर पाया है वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर। एक और है थर्ड, जो होता है नो सोल्यूशन। क्या होता है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन में क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पे लाइंस पैरेलल जाती है, लाइंस आर पैरेलल, जैसे ये ग्राफ है, एक लाइन इधर जाएगी, एक लाइन इधर। नाराज है लोग, क्या है नाराज, एक इधर जा रही है, उधर जा रही है, क्या करा जा सकता है। तो ये नो सोल्यूशन में होगा जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। तो आइए इस टॉपिक पे क्वेश्चंस लगाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सॉल्यूशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या था, a1 अपॉन, देखो x का कोफिशिएंट a1 होता है और इसका हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा, मतलब x का कोफिशिएंट 2 अपॉन, यही तो कंडीशन थी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, 2/4 b1 c1, ठीक है। k की ही वैल्यू को फाइंड करना है तो दो किसी भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2k, 4 3 12, k की वैल्यू हो जाएगी 12/2 यानी 6, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, यानी यहाँ 6 करते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इससे। अगर मान लो जब इसने कहा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो ये हो जाए, रैंडमली कोई क्वेश्चन लेते हैं, रैंडमली कोई क्वेश्चन देते हैं, अननोन रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन रैंडमली कोई भी क्वेश्चन दे दो, अननोन रख के देते हैं।
चलो लिया 4x प्लस के प्लस 1 वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ ले लिया हमने 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्वेश्चन सिर्फ समझाने के लिए आया, हो सकता है क्वेश्चन गलत भी हो, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। क्या मान लो हमने कहा कि ये जो है यूनिक सोल्यूशन, अननोन फाइंड करो, सोल्यूशन कैसा है, यूनिक सोल्यूशन, ठीक। यूनिक सोल्यूशन इसी कंडीशन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को रखेंगे। देखो a1 है हमारा 4 और a2 है हमारा 2, इज नॉट इक्वल टू b1 हमारा k प्लस 1 है और b2 हमारा है 3। सॉल्व करेंगे 3 4 से 12/2 इज नॉट इक्वल टू k प्लस 1, 2 6 12, 6 इज इक्वल टू k प्लस 1, प्लस में करा जाएगा -6 - 1 इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी k की वैल्यू कितनी है, नॉट इक्वल टू 5। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे k इज नॉट इक्वल टू 5, यानी 5 को छोड़ दो, बाकी हर वैल्यू के लिए क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। ऑल द वेज हमें क्वेश्चन मान लो हमने ऐसे लिखा 3x प्लस ky प्लस 2 0 और यहाँ लिखा 6x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमने कह दिया ये है नो सोल्यूशन, k की वैल्यू बताओ, नो सोल्यूशन, कैसा है, नो सोल्यूशन। तो इसकी कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक। a1 हमारा 3, a2 है 6, b1 है k और b2 है -1, देखो y का कोफिशिएंट है, उसके बाद c1 है 2 और c2 है 3, तो ये सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 6k। पहले फर्स्ट और सेकंड को लेंगे, दोनों टर्म को लेंगे, अगर दो टर्म से आ रही तो ठीक, नहीं तो फिर हम फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों को लेंगे। पहले हमने इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/6, यानी k की वैल्यू आ जाएगी -1/2, -1/2। एक k की वैल्यू ये आएगी, एक k की वैल्यू यहाँ से आएगी, सेकंड और थर्ड को जब सॉल्व करेंगे, सेकंड थर्ड को, तो k/-1 नॉट इक्वल टू 2/3, ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू -2, नॉट इक्वल टू माइनस, यानी k इज नॉट इक्वल टू -2/3, दो वैल्यूज आएंगी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, अगर किसी को डाउट हो तो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर हम सॉल्व करके बता दें। इसलिए मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है वो देखें, फिर इससे रिलेट करें ग्राफ को और आराम से समझो चीज़ों। हमने क्या सीखा, ग्राफ सीखा, ग्राफिकल मेथड सीखा, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा और उसके जो एप्लीकेशन थे यहाँ पे उसको हमने सीखा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय प्रोग्राम्स।